अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। शहनशीं पर मौजूद मेहमान ख़ुसूसी उस्ताद जामिया और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों और पर्दानशीं माँ और बहनों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फ़ज़ल और उसका करम है कि हम यहाँ एक जगह जमा होकर कुछ दीनी बात करने, सुनने और समझने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हर महीने में एक बार यहाँ प्रोग्राम होता है जमीयत की तरफ से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, ये दुनिया आनी जानी है। यहाँ पर कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आता है। इस दुनिया में जो कोई यहाँ रहता है एक मुद्दत गुजारता है और उसके बाद उसको इस दुनिया से किसी भी हाल में जाना है। कोई बचपन ही में, कोई लड़कपन में, कोई जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में, कोई बुढ़ापे में, कोई बड़ी उम्र को पहुंचने के बाद उसको इस दुनिया से जाना ही है। किसी भी तरह से उसको इस दुनिया से जाना है। यहाँ पर क़याम किसी को नहीं है और कोई चीज़ भी यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहती है, रेगुलर नहीं रहती है। लाइट हमने ऑन किया है और उसको बुझाना भी ज़रूरी है। स्टेज थोड़ी देर के लिए सज गया है लेकिन इसको यहाँ से हटाना भी ज़रूरी है। दुनिया हमने हासिल की है लेकिन इसको दवाम नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। सवारी हमने नई ली है लेकिन इसको हम चलाते चलाते पुरानी कर देते हैं, बाद में वो किसी के काम नहीं आती है। घर बना लिया है लेकिन घर बनाने के जितने ज़राए थे उन सब को हमने इस्तेमाल किया, मेहनत की, बहुत ही दौड़ धूप की, बहुत ही मशक्क़त उठाई। एक अरसा गुज़र गया, अब उसमें दरारें आना शुरू हो गईं और फिर वो घर ऐसा हो जाएगा जैसा कि बाद में उसके अंदर रहने के लायक भी नहीं होगा। ये तमाम मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसी मिसालें जिनको हम सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और जिनका अंदाज़ा भी हमें होता है। इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं और देखने के बावजूद भी हमारे अंदर ये एहसास बहुत ही कम पाया जाता है कि ये दुनिया बेसबाती है। इस दुनिया को कोई सिबात नहीं है, दवाम नहीं है और ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी और आखिरत हमारा घर है। ये ख्याल हमारे दिल में पैदा बहुत ही कम होता है। मुश्किल से कोई ऐसा आदमी हो जिसका दिल अल्लाह के डर से घबराए, जिसकी आंखों में अल्लाह के डर से आंसू आ जाए, उसके दिल में ये एहसास हो सकता है कि हमें दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, आखिरत हमारा मस्कन है, आखिरत में हमें जाना है, अल्लाह के पास जवाब देना है। ये एहसास पैदा करने की ज़रूरत है और ये एहसास हर आदमी को, हर औरत को, हर बड़े को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर मोमिन को, हर मुसलमान को होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मुस्तकिल पैदा नहीं किया है। इम्तिहान गाह है ये दुनिया, आजमाइश की जगह है ये दुनिया। आजमाइश से हमको गुजरना है और फिर परमानेंट जो जगह है, मुस्तकिल जो जगह है, वहाँ हमको जाना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, सहाबा किराम
इस दुनिया की हकीकत को समझते थे, लेकिन इस दुनिया को वो लोग अहमियत नहीं देते थे। आखिरत उनके मद्देनज़र थी, आखिरत के बारे में ही ज़्यादा सोचते थे। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। खैबर का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने हिस्सा लिया। उसके बाद की ज़िंदगी जितनी अल्लाह के रसूल की थी, उस ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने अपना तन मन धन लगाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का भी मौका आया, आप भी उस खिलाफत के मौके पर आपके साथ थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का मौका आया, उस वक्त हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आते हैं, मस्जिद में बैठे हैं और अर्ज़ करते हैं नसीहत के तौर पर, क्योंकि सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में खुदा का खौफ जो था, उस खुदा के खौफ की वजह से उन्होंने खलीफे वक्त को भी नसीहत करना ना भूला और हज़रत उमर से कहने लगे कि रियाया के मामले में आप अल्लाह ताला से डरिए और अपने तरफ से जितना भी हो सके लोगों के साथ इंसाफ कीजिए और अल्लाह के हुकूक को अदा कीजिए और उसके बारे में लोगों की मलामत का कोई आप केयर ना कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये तमाम काम करना तो किसके बस की बात है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये आपके बस का काम है, आप इसको समझ सकते हैं। तो हज़रत सईद बिन आमिर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि देखो, मेरे खिलाफत के मामले में आप लोगों को मेरा साथ देना है। मैं अगर अकेला हूँ तो मुझे आप पुश कीजिए, साथ दीजिए, मेरा ताउन कीजिए, लिहाजा मैं आपको हिम्स का गवर्नर बनाकर भेजना चाहता हूँ। मुल्क शाम के अंदर एक इलाका है हिम्स, उस इलाके में आप जाइए, वहाँ पर अल्लाह का फरमान नाफिज कीजिए, लोगों के साथ अच्छा मामला कीजिए, लोगों के हुकूक अदा कीजिए। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप मुझ पर आजमाइश न डालिए, ये मेरे लिए बोझ है, मैं ऐसा हक अदा नहीं कर सकता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप मुझे नसीहत कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ते हैं और ख़ुद से कुछ करने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आप हिम्स को जाएंगे और मेरी बात मानेंगे, मेरा साथ देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हिम्स का गवर्नर बना दिया और कहा कि देखिए, मैं आपके लिए कुछ तनख्वाह भी मुकर्रर कर देता हूँ। सईद बिन आमिर ने कहा कि आपने मेरे लिए बैतुल माल से जो वजीफ़ा मुकर्रर किया है और बैतुल माल से आम आदमी को जो वजीफ़ा मिलता है, उसी के बक़द्र मुझे जो मिलता है वो मेरे लिए काफ़ी है, एक्स्ट्रा आप मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हिम्स को जाते हैं सईद बिन आमिर और वहाँ पर चंद दिन गुजरते हैं। हिम्स के लोग एक बार हज़रत उमर फ़ारूक दारुल खिलाफा मदीना आते हैं, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने अपने मसाइल रखते हैं, बातचीत होती है। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आपके इलाके के अंदर जितने नादार और मोहताज लोग हैं, उन लोगों के नाम दीजिए। उन्होंने एक नाम की लिस्ट बनाई, हज़रत उमर फ़ारूक को पेश किया। उन्होंने देखा फ़लाँ का नाम है, फ़लाँ का नाम है और फ़लाँ का नाम है, और उसमें एक नाम ये भी है सईद बिन आमिर। उमर फ़ारूक ने पूछा, ये कौन सईद बिन आमिर? लोगों ने कहा कि हमारे गवर्नर। उमर फ़ारूक ने कहा कि तुम्हारे गवर्नर फ़कीर हैं, मोहताज हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गवर्नर मोहताज हैं, नादार किस्म के आदमी हैं, वल्लाह उनके घर में महीनों गुजर जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, देर तक रोते रहे। घर में गए, 1000 दीनार की थैली लाए और उनको दे दिया और कहा कि ले जाओ, हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर को दे दो, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए कहो। ये लोग गए वहाँ और जाने के बाद उनके घर को जैसे ही जाते हैं, हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर के छोटे से मकान में वो कदम रखते हैं और उमर फ़ारूक का सलाम सुनाते हैं और वो 1000 दीनार की थैली जब उनको देते हैं तो वो देखकर परेशान हो जाते हैं और उनके ज़बान से ये अल्फाज निकल जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुलंद आवाज़ से कहते हैं। घर में बीवी ने पूछा, क्या हो गया है? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का ये वाक़िया है। सईद बिन आमिर उनके गवर्नर हैं और सईद बिन आमिर ने 1000 अशरफियों 1000 दीनार की थैली को देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा। बीवी ने पूछा, क्या हो गया है?
क्या अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया है? नऊज़ बिल्लाह। सईद बिन आमिर ने कहा कि नहीं, उससे भी बड़ा हादिसा हो गया है। बीवी ने पूछा कि क्या मुसलमानों को कोई जानी और माली इज्तिमाई नुकसान हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा काम हो गया है, बहुत ही बड़ी चीज़ बन गई है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि उमर फारूक ने भेजा है, तुम मेरे इस काम में हाथ बटाओगी, छोटी छोटी थैलियाँ लेके आओ, मैं इन पैसों को उनमें रख दूंगा, महल्ले के अंदर जितने गरीब, यतीम, मिस्कीन बच्चे हैं, मोहताज लोग हैं, उन तमाम में तकसीम कर दो और इससे मुझको छुटकारा दे दो। एक अरसा गुजर गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिम्स के इलाके का दौरा करने के लिए आते हैं। लोग उनके पास आते हैं और मस्जिद में बैठकर उनकी शिकायतें करते हैं। सईद बिन आमिर, हमारे गवर्नर ऐसे हैं, वैसे हैं, इस तरह से हैं, ऐसे हैं, इस तरह से शिकायतें करते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब तक सईद बिन आमिर की इस बेबाकी को और दुनिया के बारे में उन्होंने जो कुछ हिकारत की निगाह से देखा दुनिया को, उसको और अल्लाह के डर को मद्देनज़र रखते हुए सईद बिन आमिर के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखा था कि सईद बिन आमिर मेरे गवर्नर अल्लाह से डरने वाले हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे, उनका गुमान था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब लोगों ने कहा कि सईद बिन आमिर इस तरह से और इस तरह से करते हैं, शिकायतें लेके आए और हिम्स के इलाके को, वहाँ पर उस वक्त कुवैफा कहा जाता था, छोटा कूफा, कूफा वाले, इराक़ के कूफा वाले जिस तरह शिकायतें करते हैं, हिम्स के लोग भी वैसे शिकायत करते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सईद बिन आमिर को बुलाया और सब लोगों के सामने बिठाया उनको और कहा कि दू बदू हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, बातचीत करना शुरू कर दिया और कहा कि देखो सईद बिन आमिर, लोग आपके बारे में कुछ शिकायतें करते हैं। लोगों से पूछा कि आप बताइए आपकी शिकायत क्या है? लोगों ने कहा कि हमारे जो गवर्नर हैं ये दिन चढ़े तक हमारे पास नहीं आते, सुबह होती है, सूरज निकल जाता है और वक्त भी हो जाता है, दिन चढ़ने तक ये हमारे पास नहीं आते हैं। उमर फारूक ने सईद बिन आमिर से पूछा कि बताइए, लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, आप अपना क्या मुद्दा पेश करेंगे? सईद बिन आमिर थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद कहा कि मैं ये मामला किसी से कहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मामला मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। अब जब ज़रूरत पेश आ गई है तो मैं लोगों के सामने बयान करना मेरा ज़रूरी हो गया है। आप देखिए कि मेरे पास कोई खादिम नहीं है, घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी खादिमा वगैरह नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह सवेरे उठता हूँ, तहज्जुद के वक्त आटा गूंदता हूँ, आटा गूंद कर खमीर आने तक का इंतज़ार करता हूँ और नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद फिर रोटियां बनाता हूँ, खाना वगैरह तैयार करता हूँ। चूँकि मेरे पास कोई नौकर नहीं है, लिहाजा मुझे ये खुद काम करना पड़ता है और जब फरागत हो जाती है नाश्ते से, वज़ू करके मैं घर से निकलता हूँ, लोगों के पास आता हूँ। उमर फारूक ने कहा लोगों से कि आपकी दूसरी शिकायत क्या है? लोगों ने कहा कि ये महीने में एक दिन दिन भर हमारे पास नहीं आते, बल्कि देर से हमारे पास आते हैं, दोपहर का वक्त भी गुजर जाता है, उस वक्त हमारे पास आते हैं, महीने में एक दिन। यहाँ पर देखिए हुक्काम के खिलाफ, खुलफा, गवर्नर वगैरह के खिलाफ लोग कैसी शिकायतें कर रहे हैं कि महीने में एक दिन भी अगर नहीं आए, वो भी देर से आए तो भी शिकायत कर रहे हैं। एक हफ्ते में एक दिन, दो दिन की छुट्टी भी नहीं है और ऐसा मौका है मस्जिद में खलीफे वक्त के सामने लोग शिकायतें कर रहे हैं। हज़रत सईद बिन आमिर से उमर फारूक ने कहा कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सईद बिन आमिर ने कहा कि ये मामला भी मेरे और अल्लाह के बीच का है। सही बात यह है कि मैं जो कपड़े अभी पहना हुआ हूं, ये मेरा एक जोड़ा कपड़ा है, इसके अलावा मेरा कोई कपड़ा नहीं है। सुबह में मैं उसको धोता हूं, उस दिन धोने के बाद सूखने का इंतजार करता हूं, उसके बाद मैं लोगों के पास उसी कपड़े को पहन के आता हूं तो देर हो जाती है, वरना मेरे पास इस जिस्म के कपड़े के सिवा और कोई कपड़ा नहीं है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा लोगों आप फिर बताइए और कोई शिकायत है आपकी? तो उन्होंने कहा कि ये रात के वक्त किसी का जवाब नहीं देते हैं,
रात में किसी की बात नहीं सुनते, किसी का जवाब भी नहीं देते। सईद बिन आमिर से उमर फारूक ने कहा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि देखिए, ये भी मामला मेरे और अल्लाह के बीच का है। अब बात आ गई है तो मैं लोगों के सामने बयान करना मेरा ज़रूरी हो गया है। बात यह है कि मैं दिन का जो वक्त है वो लोगों के लिए देता हूँ, फुल डे वर्क करता हूँ मैं लोगों के लिए, और रात का जो वक्त है वो अल्लाह की इबादत के लिए मैंने मखसूस कर रखा है। मैं अल्लाह के लिए रात का वक्त पूरी तरह से रात का वक्त मैंने अल्लाह के लिए दे दिया है। रात के वक्त मैं किसी का सुनता भी नहीं, किसी का जवाब भी देता नहीं। आखिरी शिकायत उनकी ये थी कि ये सईद बिन आमिर हमारे जो गवर्नर हैं, रह रहकर इनको कभी कभी गशी आ जाती है, चक्कर आते हैं और गिर जाते हैं, माहौल अतराफ का उनको कोई नोटिस नहीं होता है। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उमर ने पूछा कि बताइए ये क्या मामला है? हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि ये मामला भी, इसकी भी मैं सफाई देता हूँ, लेकिन पहले तो ये समझना चाहिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है कि गवर्नर को बीमारी आ गई है, चक्कर आकर गिरते हैं, कोई फिट्स, कोई मिर्गी वगैरह की तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मैं उस वक्त जिस वक्त मुशरिक था, काफिर था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, मैंने देखा मक्का मुकर्रमा में एक आदमी को, खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, खुबैब बिन आदी को, सहाबी रसूल को लोगों ने पकड़ा, कैद किया चंद महीने, और पूरे मैदान में हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे और तख्तेदार पर उनको लटकाया गया। और वहाँ पर उनके पास लोग आते हैं और वहाँ पर मैं अबू सुफियान, सफ़वान बिन उमैया, बड़े बड़े जो लोग थे, उन लोगों के पास मैंने जाकर उस मंज़र को देखा। वो सब के सब मुशरिक थे, मुशरिकों ने उनके कत्ल का प्लान किया था, सूली पर उनको लटका दिया था। और वहाँ पर मैंने देखा कि कोई सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, खुबैब बिन अदी के पास जाता है और उसको जिंदा उसका मुसला कर देता है, नेज़ा चुबाता है, तलवार चुबाता है, गोश्त का हिस्सा काटता है। और एक आदमी नेज़े को चुबा दिया नाफ में से, वो उनकी कमर के अतराफ से, कमर के पीछे से निकल गया। और ऐसा मामला उन्होंने किया। खुबैब बिन अदी से एक आदमी ये पूछता है कि ये मामला तुम्हारे नबी के साथ हो जाए तो क्या होगा? खुबैब बिन अदी ने कहा कि नहीं, मैं ये भी नहीं पसंद करता कि मेरे नबी को रास्ता चलते चलते कांटा भी चुभ जाए और मैं चैन से रहूं यहाँ पर, यह भी मुझे पसंद नहीं है। खुबैब बिन अदी से लोगों ने ऐसा मामला किया, मैंने देखा लोग हजारों की तादाद में थे, वो आदमी एक ही थे, सहाबी रसूल खुबैब बिन अदी। उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा हसिहिम अददा, ऐ अल्लाह ताला इन मुशरिकों को तू गिन ले, वक़्तुलहुम बददा, और इनको तू बर्बाद कर दे, वला तुगादिर मिनहुम अहदा, और इनमें से किसी को ना छोड़। खुबैब बिन अदी ये कहते हुए कि वलस्तु बाली हिना उक़्तलु मुस्लिमा अला अय्यि जंबिन कान लिल्लाहि मसरई, मेरे जिस्म का अंग अंग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो रहा हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो रहा हूँ, मुझे कत्ल किया जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और कुछ अशआर कहते हैं और उसके बाद उनको लोगों ने कत्ल कर दिया। मैंने देखा वह मामला ऐसा था, खुबैब बिन अदी का मामला ऐसे हो गया। मुझे वो वाक़या याद आता है, कई दिन तक मुझे वो वाक़या अपने जहन में रहा। मैंने उसको याद किया कि एक आदमी, तन्हा आदमी, लोगों ने कैद किया, तख्तेदार पर लाया, सब लोगों के सामने उसको कत्ल कर दिया। बेबस मुजाहिद था, कुछ नहीं कर सकता था, अल्लाह का कलिमा पढ़ने वाला, वो अल्लाह के रसूल का वो खादिम था। ऐसे आदमी का जो मामला किया गया, उसने जिस दीन को, इस्लाम को कबूल किया, वो वाकई बड़ा अच्छा मज़हब होगा, लिहाजा मैं इस्लाम कबूल किया हूँ और आज इस मनसब पे हूँ। वो वाकया मुझे याद आता है और मुझे चक्कर आके गिर जाता हूँ। इसके अलावा मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, मुझे ना मिर्गी है, ना फिट्स है और ना ही कोई दूसरी बीमारी है। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये कहा तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तूने मेरा गुमान रखा, मैंने सईद बिन आमिर के बारे में जो गुमान रखा था उसी को तूने बरकरार रखा। और जाते जाते उन्होंने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में 1000 दीनार की थैली फिर छोड़ दी और वो चले गए। उसके बाद सईद बिन आमिर को मालूम हुआ तो सईद बिन आमिर उस थैली को देखने के बाद कहते हैं कि मुझे इस
चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। महल्ले में जितने गरीब, यतीम, मिस्कीन वग़ैरह बच्चे हैं और दूसरे मोहताज फ़कीर किस्म के लोग हैं, उन तमाम में इसको दे दो और अल्लाह ताला इसके बदले मुझे आखिरत में एक ज़ख़ीरा बना देगा और ये मामला होगा मेरा। हज़रत सईद बिन आमिर की ज़िंदगी ऐसी थी, वो दुनिया के पीछे नहीं गए। चाहते तो गवर्नर का मनसब उनका था, दुनिया कमा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के पीछे अपना मन नहीं लगाया, अपना तन नहीं लगाया। आखिरत की उनको फिक्र थी कि आखिरत में हम क्या करेंगे। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। तो उनके उम्मे अनमार उनकी एक मालिकन थी जिसने उनको दुकान में रखा था, लोहे वगैरह का काम किया करते थे। खब्बाब बिन अरत तकलीफ़ें दिया उन्होंने, बहुत ही सताया, परेशान किया और लोहे के दाग को तपाकर, अंगार में तपाकर उनके पेशानी पर दागा, जिस्म के कई हिस्सों पर दागा। बहुत ही मुश्किल उनको पेश आई, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उसी पर जमे रहे। मदीना आ गए, सहाबियों का दौर देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर देखा, हज़रत उमर फ़ारूक़ का दौर देखा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मजलिस में मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं, और जब खब्बाब बिन अरत वहाँ आते हैं तो खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाते हैं और ऊंची जगह बिठाते हैं और ये कहते हैं कि बिलाल के अलावा, बिलाल बिन रिबाह अल्लाह के रसूल के मुअज्जिन, उनके अलावा आप यहाँ बैठ सकते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो तकलीफ़ें दी गई थी, आपको भी उसी तरह से तकलीफ़ें दी गई। मैं आपको इस मकाम पे बिठा रहा हूँ, ज़रा बताइए उस दौर में आपको जो तकलीफ़ें दी गई थी उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ दास्तान सुनाइए। खब्बाब बिन अरत ने कहा कि जाने दीजिए, वो तो ज़माना गुजर गया, मक्के का दौर था, जुल्म करते थे काफिर, मारते, परेशान करते, सताते थे, सब कुछ करते थे, उसको जाने दीजिए, फिर वो कहानी क्यों छेड़ रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ नहीं कहा, अपने कंधे पर से चादर को सरका दिया, चादर को हटा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा पीठ का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये कैसे हो गया है? खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुशरिकों ने मुझे तकलीफ़ तो देना ही था, लोहे के सलाख से मुझे दागना ही था, मारना, परेशान तो करना ही था, लेकिन अंगार को उन्होंने सिलगाया ज़मीन पर, मुझे उस पर चित लिटा दिया, पीठ के बल मुझे लिटा दिया और दो आदमियों ने मेरे सीने पर कदम रखा, अपना पैर रखा और मेरी पीठ जल गई, यहाँ तक कि मेरी पीठ की चर्बी से अंगार ठंडा हो गया। वो निशान है। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आप लोगों ने ऐसी ऐसी तकलीफ़ें उठाई जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमारा अंदाज़ा भी ऐसा नहीं हो सकता है। आप तो अल्लाह के पास बहुत बड़े मकाम पर हैं। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने बहुत सा माल दिया था, दौलत से नवाज दिया था। आखिरी उम्र में अल्लाह के ये मुखलिस बंदे ने एक कोने में राशन, जो भी अनाज, जो भी पैसा वगैरह आता था, उसको एक जगह रख दिया। लोग जो आते थे उसमें से ले जाते थे, ना हिसाब, ना किताब, ना कुछ, ना ही कुछ कोई उसके बारे में सोचते थे। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मर्जुल मौत में मुब्तला हो गए, लोगों ने उनके पास इयादत करने के लिए आना जाना शुरू किया तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि मेरे पास इस वक्त 80,000 दीनार मौजूद हैं, 80,000 दीनार मेरे पास मौजूद हैं, मुझे रोना आ रहा है। लोगों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? खब्बाब ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने माल से नवाज दिया है, इतनी दौलत नवाज दिया है, मेरे आमाल का बदला ही ये हो जाए, आखिरत में मुझे कुछ ना मिले, इसलिए मैं रो रहा हूं। लेकिन देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग इस्लाम कबूल किए थे, मक्का से मदीना आए थे, हिजरत करके आए थे, अंसार, मदीना के अंसार लोगों ने उनकी बहुत ही मदद की थी, उनका ताउन किया था। लेकिन वहाँ से, मक्का से जो लोग मदीना आए थे हिजरत करके,
कोई घर बार छोड़ दिया था, रिश्तेदारों को छोड़ दिया था, पैसा छोड़ दिया था, दोस्ती को छोड़ दिया था, अल्लाह की खातिर उन्होंने हिजरत किया था। वहाँ के लोगों ने जब यहाँ आकर हिजरत किया तो अल्लाह ताला ने उनको माल से भी नवाजा, किसी को माल से नवाजा, किसी को पैसे से नवाजा। बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं नवाजा, उनको आखिरत में जगह मिली, दुनिया का मादी कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला है। ऐसे लोगों में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, जिनका वाक़या ये है कि उहद की लड़ाई में उनको शहीद कर दिया गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया, उनको कफन देने का मौका आया तो उनकी चादर से उनको कफन देने के लिए जब उनकी चादर फैलाई गई तो सर ढांपते तो पैर उनके खुल जाते, पैर ढांपते तो सर उनका खुल जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहां पर देखा मुसअब की ये हालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, मोमिनों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से जो वादा किया था उसको सच करके दिखाया है। मुसअब, मैंने देखा मक्का की गलियों में आप घूमते थे, आपके बाल बहुत ही खूबसूरत थे, आपका लिबास बहुत उम्दा था, खुशबू आप बहुत अच्छी लगाते थे, और लोग जब देखते थे कि इस गली से खुशबू आ रही है तो समझते थे कि यहाँ से मुसअब गया है। और आज ये हालत है कि एक चादर में तुम्हारी ज़िंदगी है, एक चादर वो भी ऐसी कि सर ढांपते तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शुहदा के ऊपर एक नज़र डाली और कहा कि यकीनन क़ियामत के दिन तुम सबको शहीदों की सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मुसअब के सर को चादर से उड़ा दो, उनके पैरों पर इसखर की जो घास है वो डाल दो। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये वाक़या याद किया मुसअब बिन उमैर का और कहा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में आए हैं, गए हैं, दुनिया हासिल नहीं किया, उन्होंने दुनिया के पीछे नहीं गए, और लोगों की हालत ऐसी हुई कि उस वक्त उनको एक चादर भी सही ढंग की नहीं मिली कफन के वक्त। और ये कहते कहते रोते रहे, देर तक रोते रहे। और उसके कुछ देर के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके वफ़ात के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और उन्होंने कहा, रहिमल्लाहु खब्बाबन, अल्लाह ताला खब्बाब पर रहमत नाजिल करे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इताअत के अंदाज में हिजरत उन्होंने किया बहुत ही रग़बत के साथ, और उन्होंने वाश मुजाहिदन, मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। और फिर अल्लाह ताला जिसके आमाल नेक हैं अल्लाह उनको कभी भी ज़ाय नहीं करता है। ये दुनिया क्या है, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, पानी का बुलबुला जैसे हम देखते हैं कि उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, एक सेकंड में वो ख़त्म हो जाता है। दुनिया की हालत भी वैसी ही है। दुनिया के पीछे जाना और ये दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म होने वाली हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कब क्या होगा नहीं मालूम। सेकंड्स में ज़लज़ला आ जाए, एक झटका, एक सेकंड का एक झटका काफ़ी है, सारी दुनिया ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये 10-10 मालों की बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाएं, गिर जाएं, और ये बड़ी से बड़ी तदबीरें नाकाम हो जाएं। अल्लाह ताला के पास दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखते हैं, उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना देखते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना देखते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी ज़माना देखते हैं। और जब मदीना की गलियों में घूमते हैं और इधर उधर जाते हैं तो उनको नज़र आता है ये दुनिया की कलरिंग है, रंगीनियाँ हैं। लोगों से कहते हैं कि दुनिया इतना ज़्यादा ना कमाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरत की फ़िक्र करो। और बार बार लोगों को नसीहत करते थे और लोगों से दुश्मनियाँ मोल लेते थे। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बात आई तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को कहा कि आप ऐसा बरमला सबके सामने ऐलान मत कीजिए, ये तरीक़ा नहीं है, हिकमत इख्तियार कीजिए, लोगों को समझाइए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं सुना। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान ने उनको जो है ना मुल्क शाम के किसी इलाक़े को भेज दिया, फिर वहाँ से दिमिश्क आए, दिमिश्क से फिर मदीना आए, और मदीना आने के बाद वही हालत रही। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मदीने की एक मुज़ाफ़ाती आबादी है, रिब्ज़ा एक मकाम है, वहाँ जाकर रहो। ये रंगीनियाँ और ये तमाम की तमाम तरक्कियाँ दुनिया की आपको नज़र नहीं आएंगी।
छोटा सा इलाका है, छोटी सी बस्ती है, खेड़ा गांव है, वहां जाइए, वहां रहिए, जिंदगी गुजारिए, और ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। वो अबू ज़र ग़िफ़ारी दरवेश सिफत सहाबी, दरवेश मुंश सहाबी वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगे। उनके घर में बीवी है, अल्लाह की इबादत करते और फिर दुनिया का कुछ हिस्सा कमाते, जितना आज के लिए काफ़ी होता, आज के लिए बस हो जाता, उतना कमाते, और कल की उनको फ़िक्र नहीं थी। इसी हालत में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पेशीन गोई की कि उनके जनाजे के लिए एक काफ़िला आएगा, एक जमात आएगी। मर्जुल मौत में मुब्तला हो गए और बीवी ने देखा कि अबू ज़र यहाँ से, इस दुनिया से चले गए हैं और घर में हम दोनों ही हैं और आजू बाजू कोई पड़ोस भी नहीं है कि जनाजे के लिए कांधा देने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाए। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि एक लश्कर वहाँ से जा रहा था। उन्होंने देखा कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ है। उन्होंने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जनाजे की नमाज़ पढ़ी। दुनिया से बेजार, दुनिया के बारे में कोई उन्होंने फिक्र नहीं किया है। आज हम बड़ा से बड़ा प्लान करते हैं। आज 10 साल बाद का, 20 साल बाद का प्लान हम बहुत पहले करते हैं। हमारे बच्चों के बारे में, हमारे औलाद और हमारे कमाई के बारे में, हमारी हर चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, लेकिन आखिरत की कोई प्लानिंग है हमारे पास? सहाबा जैसी ज़िंदगी गुजारने की हमको ज़रूरत है। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आए हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। वहीं पर हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, एक खलीफा, वहाँ आया, देखता है कि ये सहाबी रसूल जो है ना, ये सहाबी रसूल का बेटा सालिम जो है ना, बहुत ही कसम फुर्सी की हालत में मौजूद है। ना ढंग का लिबास है, ना ही कुछ उसके पास माल मनाल है। अपना जूता हाथ में लिए हुए काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह वक्त का खलीफा है। वो जाते हैं, सलाम करके पूछते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछिए। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, ये अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में मैं अल्लाह के बंदों से कुछ नहीं पूछ सकता। खामोश हो गया, शर्मिंदा हो गया, हिशाम चला गया। अल्लाह के घर से निकलने के बाद दूर जाकर ठहरा, इंतजार करने लगा कि सालिम बिन अब्दुल्लाह काबतुल्लाह का जो हिस्सा है उसको छोड़ के जब आएंगे तो मैं पूछूंगा। इंतजार करने लगा। तवाफ करने के बाद हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर आए और काबतुल्लाह का जो हद है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ आने के बाद फिर पूछता है कि आप बताइए, अब अल्लाह के घर में आप नहीं हैं, अब बताइए आपकी क्या ज़रूरत है? सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, दुनिया की ज़रूरत या आखिरत की ज़रूरत? आप जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आए हैं वो मेरी दुनिया की ज़रूरत को पूरा करेंगे या आखिरत की ज़रूरत को पूरा करेंगे? हिशाम ने कहा, आखिरत की ज़रूरत पूरी करने की मेरे बस में नहीं है कुछ भी। आप दुनिया की कोई ज़रूरत हो तो बताइए, मैं आपकी मदद कर दूं। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि दुनिया का जो मालिक है अल्लाह ताला, दुनिया मैंने उससे नहीं मांगी, आपसे कैसे मांगूंगा? यह जवाब था। हिशाम बिन अब्दुल मलिक खामोश सा चेहरा लेकर शर्मिंदा सा होकर वहां से चला गया। दुनिया की उन्होंने फिक्र नहीं की, उनको फिक्र थी महज आखिरत की। आखिरत का वक्त कैसे होगा, आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरते रहो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या तैयारी किया है इसको देखो। कल की तैयारी हो, आखिरत में हम क्या अल्लाह के पास हिसाब देंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों के सामने पूछेगा हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारी जवानी के बारे में, हमारे माल के बारे में, हमारे इल्म के बारे में, हमारे अमल के बारे में, हर चीज़ को अल्लाह ताला पूछेगा। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे, ये एहसास हमारे दिल में होना चाहिए। और वो वक्त ऐसा होगा, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही, वहाँ से भाई से भागेगा दूर, व उम्मिही व अबीही, माँ से बेटी भागेगी, अपने बाप से बेटा दूर भागेगा, और व साहिबतिही व बनीही, अपने बेटियों से लोग अपने बच्चों से दूर चले जाएंगे कि कोई नेकी देना ना पड़े और कोई ज़रूरत लोग मुझसे ना मांगे, मेरे घर वाले ही। ये मौका होगा, ये हैसियत होगी वहाँ की। और उस वक्त ऐसा होगा कि माएँ हामिला होंगी, हमल गिरा देंगी, लेकिन उनको एहसास नहीं होगा।
हर आदमी को अपनी अपनी फिक्र पड़ी रहेगी कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में क्या करेगा अल्लाह ताला। और वो मंजर इतना सख्त होगा, कठिन होगा, धूप ही धूप होगी, ना कपड़ा बदन पे होगा, ना पैरों में जूता होगा, और ना कोई साया होगा, ना कोई घर बार होगा, ना कोई दरख्त होगा, साया कोई चीज का, किसी भी चीज का साया नहीं होगा। धूप ही धूप, सख्त से सख्त धूप होगी। कोई पसीने में घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक पसीने में शराबूर हो जाएगा। और ऐसे में लोगों को अपनी अपनी फिक्र पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने कहा कि लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को उसकी सोच ही नहीं आएगी कि मेरे बदन पे लिबास नहीं है, पैरों में जूता नहीं है, इसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, मेरा क्या होगा मुस्तकबिल, मैं जहन्नम के हक में या जन्नत के हक में मैं हूँगा, इसके बारे में सोचेगा। इसके बारे में ही लोगों को फिक्र होगी। लिहाजा तैयारी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और अर्ज़ करते हैं, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तो आएगी, उसकी निशानियां भी हैं, लेकिन तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या किया है, ये ज़रूरी है। क़यामत तो आएगी, अल्लाह ताला उसको लाएगा, लेकिन तुमने क़यामत के बारे में, क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? अपने आमाल को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, हराम से बचने की ज़रूरत है, हलाल को इख्तियार करने की ज़रूरत है, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करने की ज़रूरत है, बातिल से लड़ने की ज़रूरत है, ग़ीबत, चुगली, झूठ, चुगली वगैरह से बचने की ज़रूरत है, अपनी ज़बान को सही सलामत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपने मन को काबू में करने की ज़रूरत है। और तरक्की याफ्ता इस दुनिया के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट का ज़माना है और मोबाइल में पूरी दुनिया दिखाई जा रही है, ऐसे में बुराइयों से बचने की ज़रूरत है, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है और आमाल बद से दूर रहने की ज़रूरत है। दुनिया के बारे में कुछ ना सोचो, क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, अंदाज़ा नहीं होता। 40 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, अब मैं क्या करूँगा? लोग पछताने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है, आमाल सालिहा को इख्तियार करने की ज़रूरत है। आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईमान लाया और उसी पर जम जाना ये तुम्हारा काम है। लिहाजा हमें अपने आमाल को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आमाल को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक करने की ज़रूरत है। तब हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं, आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में अल्लाह ताला के पास बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर जो इसकी जौलानियाँ हैं, इसकी रंगीनियाँ हैं, इससे ख़त नज़र हमें आखिरत की तरफ तवज्जो देने और इबादत को इख्तियार करने, हराम और हलाल की तमीज़ करने और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करने और हर बुरी चीज़ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।